ओके, तो शुरू करते हैं नई कहानी जिसका नाम है सीक्रेट बिलियनेयर। चैप्टर 1। दिल्ली में कहीं पर सहाय फैमिली का फार्म हाउस काफी ज्यादा अच्छे से सजा हुआ था। आसपास सभी वेटर और बटलर खड़े थे। सभी आए हुए लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। सभी चमक धमक के साथ आए थे। वहां खड़ा हर कोई अमीर खानदान से था और कपड़े भी इतने महंगे थे कि आम इंसान की 1 साल की सैलरी खर्च हो जाए। आज की रात 70 वर्षीय श्रीमती सरस्वती सहाय फैमिली की मालकिन का जन्मदिन था और इसी वजह से आज सहाय फैमिली में पार्टी का आयोजन था। कई नाती, पोतों और पोतियों ने उन्हें जन्मदिन पर गिफ्ट्स दिए थे, तो कुछ मेहमान गिफ्ट्स लेकर आए थे और बारी बारी से उन्हें दे रहे थे। दादी, मैंने सुना है कि आपको चाय बहुत पसंद है। ये इस सदी की सबसे पुरानी चाय क्रॉकरी सेट है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए है और ये आपके लिए मेरी तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। दादी, मैंने सुना है कि आप श्री कृष्ण भगवान में विश्वास करती हैं, तो मैं आपके लिए ये कृष्ण जी की हीरे से सजी हुई मूर्ति लाया हूँ। खास आपके लिए मैंने जवेरी से बनवाई है और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है। बूढ़ी दादी ने अलग अलग तोहफों को देखा और पूरे परिवार को हंसाते हुए खुद हंस पड़ी। पूरे विला में खुशी का माहौल था। इस खुशी के वक्त दादी के सबसे बड़े दामाद शिवाय वीरानी ने अचानक से वहां आकर कहा, दादी, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? अनाथालय की चाची मीरा को यूरेमिया है और इलाज के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। शिवाय की बात सुनकर पूरा सहाय परिवार हैरान हो गया। सभी ने शिवाय को हैरानी से देखा। ये लिव इन दामाद बहुत हिम्मत वाला है। सरस्वती दादी का जन्मदिन है और मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गया और खुद कुछ भी नहीं लाया, भिखारी कहीं का। वहां खड़ा एक शख्स बोला, दादी 10 लाख उधार देगी उसे? वहां खड़े किसी ने कहा। 3 साल पहले दादी के हस्बैंड मिस्टर सहाय पता नहीं कहां से शिवाय को घर उठाकर ले आए और अपनी सबसे बड़ी पोती ईशानी सहाय की इस शिवाय वीरानी से शादी करवा दी। शिवाय उस वक्त भी एक भिखारी की तरह था और आज भी उसी हालात में है। दोनों की शादी हो जाने के बाद दादाजी का निधन हो गया। तब से सहाय फैमिली जानबूझकर उसे घर से निकालने का प्रयास कर रही है। ये सब अपनी कोशिशों में हर बार नाकाम होते हैं। क्यों? कि शिवाय स्वभाव से बिल्कुल ही शांत है और दूसरे लोगों के अपमान से नहीं डरता। इसीलिए वो इस विला में अब तक टिका हुआ है। सहाय फैमिली में हमेशा वो एक लिव इन दामाद की तरह ही रह रहा है। ऊपर से दादी से पैसे उधार लेने के लिए कहना भी उसकी मजबूरी है। अनाथालय की चाची मीरा को जहां ले जाया गया और बचाया गया, उस हॉस्पिटल में से पता चला कि उन्हें यूरेमिया था। शिवाय को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत थी। शिवाय के पास हकीकत में दादी के पास से पैसे मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए शिवाय ने दादी से बात करने का सोचा। शिवाय ने महसूस किया कि आज सरस्वती दादी का जन्मदिन है और इसी वजह से हो सकता है कि शायद वो उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दें, क्योंकि जब सरस्वती दादी खुश होती है तो मदद कर देती है। पर यह बात शिवाय पर लागू होती है कि नहीं, ये वो नहीं जानता था। जानबूझकर बूढ़ी दादी अभी भी शिवाय पर हंस रही थी। फिर तुरंत ही 1 सेकंड में अपना चेहरा नीचे कर लिया और अपने हाथ में जो चाय का कप था वो जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाई, नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ तो शर्म करते। आज मेरा जन्मदिन मनाने आए हो या पैसे उधार लेने आए हो? दादी की बात सुनकर शिवाय की पत्नी ईशानी आगे बढ़ी और दादी को समझाते हुए कहा, दादी, शिवाय से गलती हो गई। वो आज ठीक से सोच नहीं पा रहा। आप परेशान मत होइए। ईशानी दिखने में अप्सरा से कम नहीं थी। शिवाय से शादी हो जाने की वजह से काफी लोगों का दिल भी टूटा था, जिससे आप सबकी मुलाकात आगे जरूर होगी। बोलने के बाद ईशानी शिवाय को एक तरफ खींचने वाली थी कि उसी वक्त ईशानी की चचेरी बहन अनुष्का ने मजाक उड़ाया और कहा, दी, देखो किस तरह के बकवास इंसान के साथ तुम्हारी शादी हुई है। अक्षय और मेरी अभी सगाई ही हुई है और अभी तक शादी नहीं हुई। इसलिए अक्षय दादी को खुश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनवाकर लाया है। ये आपके पति के लिए अच्छा सबक है। वह कुछ नहीं लाए दादी के लिए, ऊपर से अभी भी दादी से पैसे उधार लेने के लिए हिम्मत दिखाकर बोल रहे हैं। ये सही है भाई शिवाय, हम दोनों सहाय फैमिली के दामाद हैं। आप सबसे बड़े दामाद के रूप में सही में एक कलंक हैं। बोलने वाला व्यक्ति अनुष्का का मंगेतर अक्षय था, जो एक बड़े खानदान का बड़ा बेटा था। अक्षय की बात करें तो अक्षय अनुष्का से शादी करने वाला है, लेकिन उसके मन में अनुष्का की वैल्यू शिवाय की बीवी ईशानी से तो कम ही थी। इसीलिए उसने शादी में देरी लगा दी है। पर ईशानी उसके हाथ कहाँ आने वाली थी, यही सोचकर अब उसने अनुष्का से शादी का मन बना लिया था। साउथ दिल्ली में ईशानी एक खूबसूरत अप्सरा की तरह थी, लेकिन अप्सरा जैसी ईशानी को शिवाय जैसे बेकार आदमी से शादी करने और पैसों की बर्बादी से अक्षय भी बहुत परेशान था।
इस तरह के कचरे को जल्द से जल्द हमारे सहाय फैमिली से बाहर निकालना ही सबसे अच्छा है, अनुष्का ने तंज कसते हुए कहा। हाँ, सहाय फैमिली का स्टेटस इस आदमी की वजह से खराब हो रहा है, वहां खड़े दूसरे शख्स ने कहा। मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और दादी से पैसे लेकर जुए में या शराब पीने में खर्च करना चाहता है, अनुष्का ने अक्षय को देखते हुए कहा। सरस्वती दादी की जन्मदिन की पार्टी में सभी शिवाय पर हंस रहे थे। जब शिवाय ने देखा कि पूरा सहाय परिवार हंस रहा था तो वो खुद को अपनी मुट्ठी भींचने से नहीं रोक सका। शिवाय को पता था कि सब उसे निशाना बनाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगर बात उसकी चाची, जिसने अनाथालय में उसकी देखभाल की और आज उनकी बिगड़ी हुई हालत की नहीं होती, तो शिवाय कभी भी दादी के सामने पैसे मांगने के लिए अपने हाथ नहीं फैलाता और छोड़कर चला जाता इस नकली शानो शौकत वाले खानदान को। हालांकि अपने पिता की दी हुई सिक के बारे में सोचते हुए शिवाय चुप रहा, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा गुजर गए तब वो एक बच्चा था। भीख में मिली इस जिंदगी और वादा जो उसने ईशानी के दादाजी से किया था, साथ में सालों से मन में छुपी बदले की आग जिसने शिवाय को यहाँ रोक रखा था। दादी, एक जिंदगी बचानी है, आप तो श्री कृष्ण भगवान की भक्त हैं, इतनी तो दया कर दीजिए, शिवाय ने दादी से कहा। शिवाय, अगर तुम दादी को खुश नहीं देखना चाहते तो ना सही, लेकिन ये बहाने तो मत बनाओ। अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो तुम खुद किसी और की मदद से अपना रास्ता निकाल सकते थे, यहाँ आकर भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी, किसी ने ठंडेपन से कहा। फिर आगे वो शख्स दादी को देखकर बोला, दादी आप इस जयशो को बचाने के लिए मदद करेगी? सच में? वो बोलने और ताना मारने वाला अनुष्का का भाई हर्ष था। ईशानी के भाइयों और बहनों की ईशानी के बारे में हमेशा अच्छी राय रही है, जो सभी बात में उन सबसे आगे थी, इसीलिए वो सब शिवाय को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। दूसरी ओर ईशानी थोड़ा शर्मिंदा होकर दादी से बोली, दादी, शिवाय ने अपने पिता को खो दिया जब वो 8 साल का था। अनाथालय की आंटी मीरा ने उन्हें पाला। वो एक एहसान की वजह से अपना आभार चुकाना चाहता है, प्लीज आप उसकी मदद कर दीजिए। बूढ़ी सरस्वती दादी ने मुंह बनाकर कहा, मैं उसकी मदद करूं? ठीक है, जब तक तुम उसे तलाक नहीं देती और फिर मिस्टर कपूर से शादी नहीं करती तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर तुमने मिस्टर कपूर से शादी कर ली तो मैं तुरंत ही शिवाय को 10 लाख दे दूंगी। सरस्वती दादी रोहन कपूर के बारे में बात कर रही थीं, जो ईशानी के पीछे पड़ा हुआ था। कपूर खानदान साउथ दिल्ली में एक पावरफुल परिवार था, जो सहाय खानदान की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसलिए दादी हमेशा कपूर फैमिली से जुड़ना चाहती थी। उसी समय हाउसकीपर दौड़कर आया और जोर से बोला, मिस्टर कपूर ने किसी को भेजा है जन्मदिन का तोहफा लेकर। ये देखिए, 3 करोड़ का हार आपके लिए भेजा है। दादी बहुत खुश हुई और बोली, इसे जल्दी लाओ, मुझे देखने दो। बटलर ने तुरंत ही एक हीरो से जड़ा हरे रंग का नेकलेस दादी को सौंप दिया। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। वो नेकलेस छोटे छोटे लेकिन बेहद कीमती हीरो से जड़ा हुआ था। शुद्ध क्रिस्टल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। देखते ही मालूम पड़ रहा था कि बहुत ही ज्यादा महंगा था। अक्षय, जिसने दादी के लिए खास हीरो से जड़ी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति जवेरी से बनवाई थी, उसका चेहरा भी सुन्न हो गया। वैसे तो रोहन कपूर का सहाय फैमिली से कोई खास लेना देना नहीं था, फिर भी उसने हीरे का हार सरस्वती दादी को दिया। दादी ने खुशी से हीरे के हार को अपने हाथ में लेकर कहा, ओह मिस्टर कपूर कितने अच्छे हैं, अगर वो मेरे दामाद होते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद दादी ने ईशानी की ओर देखा और फिर कहा, मेरी बात पर तुमने क्या सोचा? क्या तुम इस पर कुछ कहना चाहोगी? ईशानी ने अपना सिर हिलाया और दादी से कहा, दादी, मैं शिवाय को तलाक नहीं दूंगी। दादी तुरंत ही गुस्सा होकर बोली, नहीं, मुझे इस निकम्मे का चेहरा नहीं देखना। इस कचरे को मेरे घर से निकल जाने दो। दादी ने अपना मुंह बिगाड़कर तिरछी नजरों से शिवाय की ओर देखकर कहा, मेरे जन्मदिन की पार्टी में इसे शामिल होने की जरूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती होने के बाद शिवाय पूरी तरह से निराश हो गया और उसके पास इस बार सहाय फैमिली के साथ रहने के लिए कोई कारण नहीं था। निराश होकर शिवाय ने ईशानी से कहा, ईशानी, मैं आंटी मीरा को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शिवाय की बात सुनकर ईशानी ने तुरंत ही कहा, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ईशानी की बात सुनकर दादी ने धमकी देते हुए ईशानी से कहा, यदि तुम इसके साथ गई तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी पोती हो, और अगर जाना है तो अपने माता पिता को भी ले जाओ और बाहर निकल जाओ सहाय फैमिली से इस निकम्मे के साथ। दादी की इस बात से ईशानी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी सबके सामने इतनी बुरी बात कहेगी। शिवाय ने तुरंत ही ईशानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मेरी चिंता मत करो। इतना बोलकर ईशानी कोई रिएक्शन देती उससे पहले ही शिवाय पीछे की तरफ मुड़ा और बाहर जाने लगा। हर्ष पीछे से शिवाय के ऊपर हंसकर बोला,
अरे मेरे अच्छे जीजा, तुम भूखे रह गए और रात के खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगने तो नहीं जाओगे ना? डोंट वरी, हमारे सहाय फैमिली का नाम ही इतना बड़ा है कि तुम वो भी नहीं कर सकते। हर्ष की बात सुनकर शिवाय रुक गया। तभी हर्ष ने अपनी जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और शिवाय के पैरों पर फेंक दिया और फिर कहा, ये लो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे तुम एक वड़ा पाव आराम से खा सकते हो। पूरा सहाय खानदान हंसी से लोटपोट हो गया। शिवाय ने अपने दांत भींच लिए और बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर शिवाय सबसे पहले बिलिंग काउंटर पर गया। वो काउंटर पर बैठे आदमी से कहना चाहता था कि इलाज का खर्चा देने में उसे 2-4 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि जब शिवाय ने पूछा तो उसे बताया गया कि आंटी मीरा को वेस्ट दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में रात भर डायलिसिस के लिए भेजा गया है। सुनकर शिवाय चौंक गया और तुरंत ही उस आदमी से पूछा, इसका खर्चा कितना है? आप मुझे बताइए ताकि मैं पैसे का अरेंजमेंट कर सकूं। कुल 30 लाख की जरूरत है। 10 लाख का पेमेंट कर दिया गया है और अभी भी 20 लाख का बाकी है और इसका पेमेंट 1 हफ्ते में करना पड़ेगा, उस काउंटर वाले आदमी ने कहा। शिवाय ने क्यूरियस होकर पूछा, इस 10 लाख का पेमेंट किसने किया? उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। शिवाय हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी अमाउंट किसने पे की होगी। वो इसका पता लगाना चाहता था, पर जब शिवाय पीछे की तरफ मुड़ा तो देखा उसके सामने एक 50 साल का आदमी खड़ा था जिसके सफेद बाल थे और काला शूट पहना हुआ था। दोनों की नजरें एक दूसरे के साथ टकराई और उस आदमी ने शिवाय को नमस्ते किया और कहा, शिवाय बाबा, आपने इतने सालों तक दुख झेला है। शिवाय हैरान रह गया, मानो उसका अतीत सामने आ गया हो, और फिर उसने ठंडेपन से पूछा, क्या आप हरीश देव हो? सामने खड़े शख्स ने हैरान होकर पूछा। शिवाय बाबा, आपको मैं अभी भी याद हूं। शिवाय का शरीर मूर्ति की तरह जम गया। उसने शॉक्ड होकर कहा, बेशक मुझे याद है, मुझे आपके बारे में सब याद है। शिवाय ने आगे कहा, आपने और उस बूढ़े ने मेरे माता पिता को और मुझे ईस्ट दिल्ली से बाहर निकालने और सभी से बचने और छुपने के लिए मजबूर किया। इस दौरान मेरे माता पिता की मौत हो गई और मैं अनाथ हो गया। तो अब तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हरीश देव ने उदास होकर कहा। शिवाय बाबा, जब आपके पिता का निधन हुआ तब IM वीरानी साहब भी बहुत दुखी थे। वो आपको काफी सालों से ढूंढ रहे हैं। अब जब सब कुछ ठीक है तो वो चाहते हैं कि आप मेरे साथ चलें और उनके पास वापस आ जाएं। शिवाय ने ठंडेपन से कहा, आप जा सकते हो। मैं उस इंसान को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता। शिवाय की बात सुनकर हरीश देव ने कहा, शिवाय बाबा, क्या आप अभी भी वीरानी साहब को गलत समझ रहे हो? बेशक, शिवाय ने शब्द दर शब्द कहा, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे! हरीश देव ने आह भरी और कहा, मेरे आने से पहले वीरानी साहब ने कहा था कि आप माफ नहीं करोगे। शिवाय ने कहा, इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का अंदाजा था। हरीश देव ने आगे कहा, वीरानी साहब जानते हैं कि आप सालों से दुखी हैं और इसके लिए आपको कुछ तो मिलना चाहिए। अगर आप वापस नहीं आना चाहते हैं तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी कंपनी जो अभी अभी खरीदी है वो आपको दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने मुझे आपको ये कार्ड देने के लिए कहा है। इसका पासवर्ड आपका जन्मदिन है। इतना बोलकर हरीश देव ने स्विस बैंक का प्रीमियम कार्ड शिवाय के हाथ में रख दिया। हरीश देव ने फिर आगे कहा, शिवाय बाबा, देश में ऐसे कुछ ही कार्ड हैं। शिवाय ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। शिवाय की बात सुनकर हरीश देव ने तुरंत ही कहा, शिवाय बाबा, ये आपके काम आएगा क्योंकि आपके पास अभी भी 20 लाख की कमी है इलाज के लिए। यदि आप बिल पे करने में कामयाब नहीं हुए तो उस औरत की जान को खतरा हो सकता है। शिवाय ने गुस्से से कहा, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? शिवाय की बात सुनकर हरीश देव ने तुरंत ही कहा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। आपके साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की मैं सोच भी नहीं सकता। यदि आप इस कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं तो ये इलाज के पैसों के लिए काम आएगा। शिवाय ने एक पल के लिए सोच फिर पूछा, इस कार्ड में कितने पैसे हैं? हरीश देव ने खुश होकर तुरंत ही जवाब दिया, ये कार्ड आपके लिए पॉकेट मनी जैसा है, ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़ है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शिवानी, आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी।